नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। इस बीच इस मामले की एक अहम सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान चुनाव आयोग को ये निर्देश जारी किया है कि जिन 65 लाख वोटर्स के नाम आपने मतदाता सूची में से हटाए हैं उन सभी की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश करें। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 9 अगस्त तक का वक्त चुनाव आयोग को दिया है। इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और उन 65 लाख वोटर्स का पूरा ब्यौरा मांगा है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ये याचिका थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस लिस्ट की एक कॉपी एडीआर को भी दी जाए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत एसआईआर करने का निर्देश दिया गया था। आपको बताएं कि एडीआर की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो मसौदा प्रकाशित किया गया है उसमें यह बताया गया है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम छोड़ दिए गए हैं, लेकिन उन नामों की पूरी सूची नहीं दी गई है। भूषण ने कहा कि क्या ये लोग मर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, ये बात पता होनी चाहिए। इसका खुलासा चुनाव आयोग को करना चाहिए कि आखिर वो 65 लाख लोग कौन हैं। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. वहीं प्रशांत भूषण ने कहा कि ये नाम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की सिफारिश के बिना सूची में शामिल किए गए हैं। भूषण ने दावा किया कि बीएलओ ने फॉर्म भेजते समय बताया है कि इस व्यक्ति की सिफारिश बीएलओ ने नहीं की है। बीएलओ ने सिफारिश की है या नहीं की है, ऐसे में ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग की एसओपी के अनुसार राजनीतिक दलों के हर प्रतिनिधि को ब्लॉक स्तर पर यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि एडीआर के वकील ने यह दावा किया कि जो राजनीतिक दल हैं उनको भी ये सूची नहीं दी गई है। उनको इन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का जो कारण है वो नहीं बताया गया है। तो चुनाव आयोग को शनिवार तक इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो 65 लाख लोग कौन हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, साझा करनी पड़ेगी और उसके बाद आगे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या इस मसले पर जवाब देता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और इस हद तक उठा रहा है कि केवल इसी मुद्दे पर संसद कई दिनों से नहीं चल पा रही है। विपक्ष लगातार इस पर चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के अंदर, संसद के बाहर लगातार विरोध कर रहा है।